हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल 2014 का फाइनल मेरिट लिस्ट। कल पूरी रात जग रहे हैं, रिजल्ट नहीं है, तो आज हम बात करेंगे क्या आज के दिन बिहार एसएससी इंटर लेवल के रिजल्ट आ सकते हैं या नहीं। इसके ऊपर यहाँ पर कुछ डाउट आपके रहते हैं इन्फॉर्मेशन को लेकर, तो इसके ऊपर भी डाउट आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। पूरी जानकारी नहीं दूंगा, बस अधूरी जानकारी दूंगा। आपको समझना होगा तो आप इतना से ही समझ जाएंगे, नहीं समझना होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ये आपकी पर्सनल लिबर्टी है। तो जैसे आप लोग जो सोचते हैं, यानी आप लोग का कहना होता है कि आपको पास इतनी इन्फॉर्मेशन है तो कट ऑफ क्यों नहीं बता देते। तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल के रिजल्ट को लेकर मैंने कहा था कि जिनका भी 110 के आसपास स्कोर है जनरल में, यानी जो मिनिमम कट ऑफ गए हैं 110 गए हैं एक किसी पोस्ट का, ठीक है। और एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है कौन से पोस्ट के 110 कट ऑफ गए हैं। 110 से थोड़ा सा कम ही है, पॉइंट में कम है। कोई ये हो सकता है कि 109 पॉइंट कुछ हो, समथिंग 109 पॉइंट कुछ, यानी यहाँ पर 400 के आसपास होंगे। तो 400 में आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस स्कोर के ऊपर मेरिट बनता है। पर यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को मान रहे हैं। तो यहाँ पर जिनके 109 110 के आसपास रिजल्ट स्कोर्स आपने क्वेश्चन सही कर रखा है, उनका रिजल्ट यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये बात मैंने उस वीडियो में कहा था। तो यहाँ पर लोगों को लगता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो इसके बाकी सभी पोस्ट कट ऑफ मिल जाएंगे। यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं, जैसे आप किसी भी काम में आप लगे रहो, आप उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन के लिए बार बार कॉल करें, आपको समझना पड़ेगा। बार बार कॉल करें, बार बार ये इन्फॉर्मेशन के लिए कम से कम घंटों किसी को ये पोस्ट के लिए ये हुआ, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिलता है सिर्फ एक पॉइंट भर मिलता है। अब इस पॉइंट को किस तरह से प्रेजेंट करना है ये अपने ऊपर निर्भर करता है। मैं किस तरह से इस चीज़ को प्रेजेंट आपके सामने करता हूँ ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। अब ये जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है, यहाँ पर जो भी चल रहे हैं आयोग के अंदर उसकी जो बेसिक जानकारी, बहुत सारे बेसिक जानकारी आपको पता होगा, बहुत सारे बेसिक जानकारी, उन सभी बेसिक जानकारी को किस तरह से प्रेजेंट करनी है, किस तरह से आपके सामने, ये आप किस तरह से देखोगे ये हम लोग तय करते हैं। और उसी बेस के ऊपर यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिला आपके सामने प्रोड्यूस किया जाता है। और यही तरीका है इन्फॉर्मेशन गैदर करने का, यही तरीका है इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट करने का। तो जैसे कल के दिन हम सभी ने बात किया कि कल के दिन रात में ही रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसमें जो मीटिंग चल रहे हैं तो उसके ऊपर बात की गई। तो यहाँ पर जो चल रहे होते हैं आयोग के अंदर उसकी जानकारी कलेक्ट किए जाते हैं और उसी बेस के ऊपर बताया जाता है कि इंटर लेवल के रिजल्ट कब तक आएंगे। कल के दिन आप सभी ने ही इंतज़ार नहीं किया, हम सभी ने भी इंतज़ार किया, क्योंकि यहाँ पर जो रिज़ल्ट आ जाएंगे तो आपके फेवर में ही होगा। ये ऐसा नहीं है कि हम आप सभी लोगों का दुश्मन है कि भैया आप लोगों को तंग करने की आदत हो गई है। जैसे आप जितने भी आप वीडियोस देखोगे चैनल के ऊपर, बहुत कम वीडियोस डाले जाते हैं किसी इन्फॉर्मेशन। यदि ऐसा किया ही होना होता कि बिहार एसएससी इंटर लेवल के रिजल्ट को लेकर सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम वीडियो बना सकता हूँ, ये मेरी पर्सनल आज़ादी है कि मैं तीनों टाइम बना सकता हूँ। आपका देखना या ना देखना ये आपकी आज़ादी है, ठीक है। उसके ऊपर कमेंट करना आपकी आज़ादी है। पर मैं चाहूँ तो तीनों टाइम वीडियो बना सकता हूँ, तीनों टाइम व्यूज़ लेकर आ सकता हूँ। तो ऐसा नहीं करता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है उसी के ऊपर काम किया जाता है। तो यहाँ पर कल के दिन जो बिहार एसएससी इंटर लेवल के रिजल्ट को लेकर मीटिंग हुई, और यहाँ पर जैसे आज संडे है तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आज के दिन रिजल्ट नहीं आएंगे। तो यहाँ पर ये लोग क्लियर हो जाएं कि जो रिजल्ट पब्लिश करने का काम होता है ये टेक्निकल डिपार्टमेंट का होता है। ये टेक्निकल डिपार्टमेंट बिहार एसएससी का खुद का नहीं होता। बिहार एसएससी किसी को अपॉइंट किया होता है, किसी को लीज पर लिया रखा होता है और उनको ये काम सौंपा जाता है। ये काम घर पर भी बैठकर किए जा सकते हैं, क्योंकि सारा काम डन हो चुका है बिहार एसएससी इंटर लेवल फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर। और यहाँ पर प्राइवेसी के बहुत ख्याल रखे जाते हैं रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट जब पब्लिश किए जाते हैं यहाँ पर पूरी तरह से प्राइवेसी का ख्याल रखे, तो रिजल्ट आज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि आपको रिजल्ट आज ही आ जाए। आज ज़्यादा से ज़्यादा आज जो आपका टाइमिंग होगा 4:30 तक आपका ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट आ जाएंगे। जो टाइमिंग स्टार्ट होंगे 11:30 से लेकर 4:30 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाए ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर।
यदि लेट होते हैं, डिले होते हैं, तो इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी कि हाँ रिजल्ट में डिले हो गए। और यहाँ पर सेकंड कमेंट आते रहते हैं कि एनसीएल के साथ, तो कल के रात में ही मैंने आप सभी को बता दिया कि यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहे हैं एनसीएल वाले कैंडिडेट के भी रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएंगे, और साथ में ये भी रिजल्ट आएगा बिहार एसएससी इंटर जो जनरल कैंडिडेट है, जो बस जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट सही से थे, तो यहाँ पर इन सभी का कैंडिडेट का रिजल्ट आ रहे हैं। लगभग जितने भी कैंडिडेट के रिजल्ट एग्जैक्ट नंबर नहीं कहा जा सकता कि कितने नंबर में रिजल्ट आएंगे, यदि फेंकना होता तो यहाँ पर बता दिए जाते कि 11,000 कुछ रिजल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे रिजल्ट आने के बाद कोई पूछता नहीं है कि रिजल्ट में इतने कम रिजल्ट क्यों आए, ऐसा कोई नहीं पूछते हैं, ज़्यादातर उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं करने के लिए होता तो कर सकता था कि हाँ इतने के समथिंग रिजल्ट आ रहा है, इतनी इसकी जानकारी नहीं है कि कितने कैंडिडेट के रिजल्ट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर जितने लोगों ने डॉक्यूमेंट अपना जमा किया था सभी का रिजल्ट आ रहा है, और यहाँ पर हो सकता है कि 1-2 कैंडिडेट बाहर हो, एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है। अब 1-2 कैंडिडेट इसलिए बाहर होंगे कि जैसे आपके कैटेगरी में मान लेते हैं ओबीसी की कैटेगरी में 10 सीट टोटल है, यहाँ पर सिर्फ मैं मानने के लिए बता रहा हूँ कि मैक्सिमम सीट 10 है, और यहाँ पर कैंडिडेट को कितना लेना है, आज मैक्सिमम सीट 10 है और कैंडिडेट को लेना है सिर्फ 10 कैंडिडेट को ही अपॉइंट करना है ओबीसी कैटेगरी में। और यहाँ पर जो कुछ कैंडिडेट्स हैं जो जनरल के ऊपर अपना ओबीसी में आते हैं, पर जनरल के ऊपर कुछ रिजल्ट ले रखा है कुछ कैंडिडेट ने, पर बाकी जो कैंडिडेट है जनरल के ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जनरल का जो कोटा है, जो जनरल के मान लेते हैं 20 पोस्ट है, मानने के लिए बता रहा हूँ 20 पोस्ट है, तो ये जनरल के कोटा फुलफिल हो गए। अब बच्चा ओबीसी का यहाँ पर 10 पोस्ट है, अब देखा जाएगा इनका रिजल्ट जनरल के ऊपर। अब यहाँ कैंडिडेट की संख्या कितनी है, 20 है, तो यहाँ पर रिजल्ट कितना देना है, 20 में सिर्फ 10 कैंडिडेट के रिजल्ट देना है, सिर्फ 10 कैंडिडेट के रिजल्ट देना है। तो इस स्थिति में कुछ कैंडिडेट बाहर होंगे, सारे कैंडिडेट बाहर नहीं हुए, सारे कैंडिडेट के यहाँ पर रिजल्ट है। बस हो सकता है कि 1-2 किसी कैटेगरी में 5-10 हो जाए, किसी कैटेगरी में 1-2 हो जाए, जितना हो एग्जैक्ट रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। तो रिजल्ट का जो टाइमिंग है 11:30 से लेकर 4:30 के बीच में आपका ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट आ जाएगा, और यदि टाइमिंग में कुछ चेंजेस होते हैं उसी समय आपको बता दी जाएंगे कि हाँ किस टाइमिंग में रिजल्ट आपका ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएंगे। तो 11:30 से लेकर 4:30 के बीच में आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। आने की संभावना भी बहुत हाई है, देखते हैं आज जैसे कुछ अपडेट मिलता है वैसे आपको बता दिए जाएंगे कि कमेंट सेक्शन कम्युनिटी टैब में, जहां से आप एग्जैक्ट जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।